साल 2025 की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज साल भर बरसता है धन। दौड़ी चली आती है मां लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शुद्ध कहानियां में। आज हम बात करेंगे साल 2025 की पहली अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कुछ खास उपाय कर ले तो पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन की पूजा विधि और स्नान दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति विधिपूर्वक पूजा करता है उसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोगों के बारे में। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का सेवन वर्जित है और इसका क्या धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मौनी अमावस्या का नाम मौन से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौन व्रत। इस दिन मौन रहकर व्रत करना और मन को संयमित रखना बेहद लाभकारी माना गया है। यह दिन माघ मास की अमावस्या को पड़ता है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 से होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त और प्रदोष काल को सबसे शुभ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा पहले, प्रदोष काल सूर्यास्त के 1 घंटा बाद। इन समयों पर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले विशेष भोग। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद फलदायी होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और यह कैसे आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। 1. भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल को पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसे साफ जल से धोकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि नारियल के टुकड़ों पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को लंबी आयु, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 2. विशेष रूप से मोहन भोग, बेसन के लड्डू या मावे की मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह भोग न केवल भगवान को प्रसन्न करता है, बल्कि इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता है। 3. खीर भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे चावल, दूध और चीनी से तैयार किया जाता है और केसर व सूखे मेवों से सजाया जाता है। इस दिन खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। यह भोग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। 4. माखन और मिश्री का भोग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह भोग सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। 5. हलवा एक सात्विक व्यंजन है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे सूजी, घी और चीनी से बनाया जाता है। पूजा के दौरान तुलसी पत्र डालकर इसे भगवान को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 6. बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट जैसे सूखे मेवे भगवान विष्णु को अर्पित करें।
इन्हें शुद्ध जल से साफ करके तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। यह भोग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी प्रतीक है। 7. दूर्वा घास का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना मौनी अमावस्या के दिन बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। दूर्वा घास पवित्रता, शक्ति और आरोग्यता का प्रतीक है। यह न केवल भगवान विष्णु को प्रिय है, बल्कि भगवान गणेश और अन्य देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूर्वा घास को शुद्ध जल से धोकर पूजा की थाली में सजाएं और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करते समय मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करें। यदि इसे तुलसी के पत्तों के साथ अर्पित किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाने का माध्यम बनती है। 8. भगवान विष्णु को दूध और केसर का भोग अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना गया है। दूध पवित्रता और पोषण का प्रतीक है, जबकि केसर ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। इस भोग को तैयार करने के लिए गर्म दूध में केसर मिलाएं और एक साफ पात्र में रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी के पत्ते भी इस भोग में सम्मिलित करें। भोग अर्पण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस भोग से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 9. मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फलों का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फल सात्विक और शुद्ध आहार का प्रतीक है, जो भगवान को अति प्रिय है। केले, सेब, अमरूद, अंगूर और नारियल जैसे फलों को धोकर और साफ कपड़े में सजाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य है। फलों का भोग अर्पित करने का मुख्य उद्देश्य भगवान के दिए गए प्राकृतिक वरदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। फलों का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत रहता है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष चीजों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि वे इस दिन की साधना और शांति के उद्देश्य के विपरीत होती हैं। 1. शकरकंद को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी तासीर गर्म और भारी होती है। इस दिन का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शांति बनाए रखना होता है, जबकि शकरकंद का सेवन शरीर में उत्तेजना और गर्मी उत्पन्न कर सकता है। यह पाचन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, जो साधना और ध्यान के लिए प्रतिकूल है। 2. कद्दू की तासीर भी गर्म होती है और यह शरीर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। व्रत रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह असुविधाजनक हो सकता है। यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और पेट में भारीपन, सूजन या गैस जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। 3. शिमला मिर्च को तामसिक आहार माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और यह शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है। इसके सेवन से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे साधना और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। 4. मौनी अमावस्या के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैंगन को अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि इसे व्रत और पूजा पाठ के दौरान खाने की परंपरा नहीं है। बैंगन हालांकि दिखने में हल्की सब्जी है, लेकिन इसे तामसिक गुणों वाला माना गया है। यह तामसिक उस शुद्ध और सात्विक ऊर्जा के विपरीत है, जो व्रत और साधना के उद्देश्य को सिद्ध करने में सहायक होती है। यह कीटाणु और अशुद्ध तत्वों को जल्दी आकर्षित करता है। इसके सेवन से शरीर में आलस्य और सुस्ती बढ़ सकती है, जो इस दिन की साधना, ध्यान और मानसिक शांति के लिए उचित नहीं है। इस पवित्र दिन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और साधना होता है, और बैंगन का सेवन इस उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 5. गाजर और मूली जैसी सब्जियों का सेवन भी मौनी अमावस्या के दिन वर्जित माना गया है। यह दोनों सब्जियां भूमिगत होती हैं, यानी यह जमीन के अंदर उगती है। धार्मिक दृष्टि से जमीन के अंदर उगने वाले खाद्य पदार्थों को तामसिक और अशुद्ध माना गया है। गाजर और मूली का सेवन करने से साधना और व्रत के उद्देश्य में विघ्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त गाजर और मूली को पचने में समय लगता है, जिससे शरीर पर अधिक दबाव पड़ सकता है
व्रत रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष रूप से असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य हल्के और सात्विक आहार पर केंद्रित होता है। इस दिन आत्मशुद्धि और साधना का महत्व है, और गाजर, मूली जैसे भारी आहार इसे बाधित कर सकते हैं। 6. फूल गोभी हालांकि पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक व्रतों और उपवास के दौरान तामसिक आहार से बचना महत्वपूर्ण होता है। फूल गोभी को पचाने में समय लगता है और यह शरीर में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है। व्रत के दौरान जहां मानसिक शांति और ध्यान को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं फूल गोभी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन मानसिक संतुलन में बाधा डाल सकता है। तामसिक आहार पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और साधना में एकाग्रता को भंग कर सकता है, इसलिए धार्मिक परंपराओं में इसे व्रत के दौरान निषेध माना गया है। 7. लहसुन और प्याज को मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिनों पर सेवन करना वर्जित माना गया है। इन दोनों को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज का सेवन मानसिक शांति को भंग करता है और साधना में बाधा उत्पन्न करता है। सात्विक आहार न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। इसके विपरीत लहसुन और प्याज का सेवन क्रोध, आलस्य और बेचैनी जैसी भावनाओं को बढ़ाता है। यह पाचन क्रिया को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर और मन में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। 8. मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह दिन आत्मशुद्धि, तप और साधना के लिए समर्पित होता है। मांस, मछली और अंडे जैसे तामसिक भोजन मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मांसाहारी भोजन का सेवन करने से मन अशांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आती है। इस दिन की साधना और ध्यान के लिए शांति और सात्विकता आवश्यक होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मांसाहार से क्रोध, आलस्य और अधीर बढ़ती है, जो ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। 9. करेला को तामसिक आहार माना गया है क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है और यह पाचन को उत्तेजित करता है। मौनी अमावस्या जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए तामसिक आहार से बचने की सलाह दी जाती है। करेला शरीर में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है, जिससे मानसिक स्थिति में असंतुलन हो सकता है। इस दिन व्रत के दौरान शांतिपूर्ण और स्थिर मानसिकता की आवश्यकता होती है, और करेला इसका विपरीत प्रभाव डाल सकता है। 10. लौकी का सेवन भी मौनी अमावस्या के दिन वर्जित माना गया है। लौकी में जल की मात्रा अधिक होती है और इसे सही तरीके से ना पकाने पर पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार लौकी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। अमावस्या के दिन लौकी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को असंतुलित कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ कार्यों और व्रत के उद्देश्य के लिए उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, यह नियम और परंपराएं हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका पालन करके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और आपके अपने चैनल शुद्ध कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।